हेलो दोस्तों। लो फिर आ गए हम एक नई कहानी के साथ। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। चांदनी रात थी। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच घना जंगल किसी रहस्य की तरह सिमटा हुआ था। हवा में सन्नाटा और ठंडी फुहार थी। इस सन्नाटा को तोड़ती थी एक खौफनाक हंसी जो जंगल में गूंजती रहती। यह हंसी थी उस चुड़ैल की जिसने पूरे इलाके में आतंक फैला रखा था। लोग कहते थे कि जो भी उस जंगल के मंदिर तक जाने की कोशिश करता वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन वह मंदिर भोलेनाथ का प्राचीन धाम अपनी ओर जैसे पुकारता था। कहते हैं जो सच्चे मन से वहाँ पूजा करता उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती, मगर डर के मारे कोई वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन माधव उस खौफनाक जंगल को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। माधव एक गरीब किसान जिसके चेहरे पर विश्वास और दृढ़ता थी। उसने ठान लिया था कि वह भोलेनाथ के दर्शन करेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। जैसे ही माधव मंदिर के रास्ते पर पांव रखता है, वैसे ही एक परछाई उसकी ओर तेजी से बढ़ी। यह वही चुड़ैल थी जो किसी को मंदिर तक नहीं जाने देती थी। कौन हो तुम जो मेरे जंगल में आया है? काजरी ने कहा। माधव ने डर के बदले हिम्मत से कहा, मैं यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आया हूँ। चाहे कुछ भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। चुड़ैल उसकी निडरता को देखकर ठिठक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई उसके डर से परे जाकर भी भगवान के नाम पर इतना साहस दिखा सकता है। लेकिन यह तो शुरुआत थी। लेकिन भोलेनाथ ने इस रात के लिए कुछ खास रच रखा था। चुड़ैल काजरी गुस्से से माधव के चारों ओर घूमने लगी। उसकी भयानक हंसी हा 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 फिर जंगल में गूंज उठी। चुड़ैल काजरी ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करेंगे? तुम्हारी हड्डियां भी यहाँ से वापस नहीं जाएगी। माधव ने शांत स्वर से कहा, मुझे मृत्यु का डर नहीं, मेरी श्रद्धा सच्ची है और अगर भोलेनाथ चाहेंगे तो तुम भी मुझे कुछ नहीं कर सकोगे। काजरी को गुस्सा आया और वह माधव को मारने का प्रयास करती है, लेकिन माधव पर उसका कुछ असर नहीं होता। भोलेनाथ वहाँ प्रकट होते हैं। भोलेनाथ ने काजरी से शांत और गंभीर स्वर से कहा, तुम्हारा क्रोध तुम्हारी आत्मा को जलाए जा रहा है। तुम अपने दर्द में दूसरों को क्यों सजा दे रही हो? अब काजरी का सारा गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। काजरी ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपसे जीवन में केवल न्याय मांगा था, लेकिन मेरे साथ हुए अन्याय ने मुझे यह बना दिया। मुझे लगा कि आपने मेरी प्रार्थना ही नहीं सुनी। भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारे हर आंसू को मैंने देखा, हर पुकार सुनी, लेकिन तुम्हारे कर्म और तुम्हारी श्रद्धा ने ही तुम्हें यह मार्ग दिखाया है। अब समय है कि तुम अपनी अंदर के अंधकार को दूर करो। क्षमा से ही तुम्हारा उद्धार होगा। अब काजरी रो पड़ी। उसने माधव से कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यह सिखाया
कि सच्ची श्रद्धा के सामने मैं कुछ नहीं। भोलेनाथ ने काजरी को चुड़ैल से मुक्त कर दिया। माधव को भोलेनाथ ने वरदान दिया कि उसकी गरीबी समाप्त हो जाएगी और उसके खेत में हरियाली होगी। माधव ने भोलेनाथ को धन्यवाद किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि सच्ची भक्ति और साहस से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और क्रोध तथा द्वेष का अंत क्षमा और प्रेम से होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।